नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और सभी को भैया मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई, एएसआई, स्टेनो, इन सभी वैकेंसियों के लिए बैच आया है दीवानजी 2.0 बैच। ठीक है, दीवानजी 2.0 डेमो तीसरी और आखिरी डेमो क्लास है। आप इस बात को नोट कर लेना, तीसरी और आखिरी डेमो क्लास है। कल से क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर लाइव होंगी। तो ऑफर का भी अगर मैं आपको बता दूं तो ऑफर भी केवल आज रात तक ही आपको अवेलेबल रहेगा, वरना कल से फिर वो जो आपका कूपन कोड अप्लाई होता था वो नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो आज ही आपके पास मौका रहेगा डिस्काउंट पर बैच को परचेज करने का। डाइस टॉपिक हमारा चल रहा है, पार्ट 3 है, क्योंकि तीसरी डेमो है तो पार्ट 3 है। अभी बैच का अगर मैं आपको बता दूं तो बैच की जो फीस है वो 799 है। वो आज रात 12 बजे तक जो होता है कूपन कोड अप्लाई आपका ये हो पाएगा, है ना, UPP 20। तो फिर ये बैच जो है वो आपको 20% ऑफ के साथ मिल जाएगा 639 रुपए में। फिर कल से नहीं मिल पाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके 1 तारीख से शुरू है और क्लासेस 12 तारीख से शुरू हैं। बाकी सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं जो जो इस बैच में आपको मिलने वाला है। यूपीएसआई एंड एएसआई 2025 के लिए जो ऑपरेटर बैच है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑपरेटर बैच में क्या है कि भैया इसकी फीस है 999 रुपए और 20% ऑफ के साथ ये आपको मिलेगा 799 रुपए में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हुए थे 3 जनवरी से और क्लासेस स्टार्ट 12 जनवरी से सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही हैं। और सारे फीचर्स आपके इसमें हैं। टाइम टेबल आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, हिंदी सुबह 9 बजे, रीजनिंग 10 बजे, मैथ्स 11 बजे, पॉलिटी हिस्ट्री 1 बजे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 3 बजे और यूपी जीके और कंप्यूटर 5 बजे और ऐसे ही स्टैटिक जीके शाम को 6 बजे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको मालूम हो गई होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आखिरी डेमो है, तो कल से जो क्लासेस हैं वो आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। क्लासेस एप्लीकेशन पर ही लाइव होंगी। ठीक है, तो जो बैच परचेज कर लेगा वही बस क्लास देख पाएगा। और क्योंकि आप सभी लोगों ने सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका देख लिया होगा, तो बाकी इसमें ज़्यादा ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई अब आपको और ज़्यादा क्लासेस देखनी है। 3 डेमो होती हैं, तो 3 डेमो में पता चल जाता है कि टीचर्स किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारी ये वाली टाइप चल रही थी जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ हमको क्या है कि हमको बताना है कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो हमारा काम क्या था, अपोजिट्स फाइंड करने का। तो मैंने बताया पी का अपोजिट निकालोगे तो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। तो पी का अपोजिट आप यहां से क्या निकाल पाएंगे, पी का अपोजिट आप एन निकाल पाएंगे, एन। मैंने ये चीज आपको बताई थी। आप एल से चलोगे तो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा। एक एल का अपोजिट आप देख पा रहे हैं तो के को ढूंढ पाओगे, एल का अपोजिट के। और जब आप सी से चलोगे तो ऊपर तो जा नहीं सकते, सी से इधर जाएंगे तो सी का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी। पहला काम तो ये करना है। फिर डाइस का रूल है, 2 अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं। ये चीज आपको बताई थी। तो मैं देख रहा हूं PLB, हमने देखा PLB तीनों अलग अलग हैं, चांसेस हैं बनने के। मैंने देखा बी और सी दोनों एक साथ आ गए दोस्तों। ये दोनों कौन थे, दुश्मन थे, अपोजिट थे। अब अपोजिट थे तो फ्रेंड तो हो नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो सरासरी गलत हो जाएगा। फिर इस हिसाब से आप यहां देखोगे PKN, आप देखोगे P और N दोनों दुश्मन थे। जब ये दोनों दुश्मन है तो दोस्त नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं हो सकते। मैंने देखा CLK, एल और के दोनों के दोनों क्या है, दोस्त, दुश्मन है, तो ये दोस्त नहीं हो सकते। तो जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करा दूंगा कि सारे क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे, है ना। मैं एक एक टाइप के कई कई क्वेश्चन रखता हूं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत आए ही ना। ठीक है, बस आप साथ देते चले जाना, ठीक है ना।
लास्ट तक आप जो है ना रीजनिंग में एकदम ऐसे बन जाओगे जैसे तुम कल को किसी को भी रीजनिंग पढ़ा सकते हो। जी से आप आर की तरफ जाओगे, अपोजिट फाइंड कर पाओगे, ऐसे देखोगे आप, जी से देखोगे आर और बी से चलोगे तो पूरा बॉक्स छोड़ोगे तो बी का क्या आ जाएगा भैया, ओ आ जाएगा, बी का आ जाएगा ओ। और जब वाई से चलोगे तो वाई के बाद ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा तो वाई का आ जाएगा आई, वाई का कौन आ जाएगा, आई अपोजिट। तो ये अपोजिट तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा सेकंडों में। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आंखों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको दिख रहा है जी का अपोजिट आर है तो जी और आर एक साथ आ नहीं सकते किसी भी हाल में। हमने देखा बी का अपोजिट ओ है तो बी और ओ एक साथ नहीं आ सकते किसी भी हाल में, बी और ओ नहीं आ सकते। हमने देखा भैया आर का अपोजिट जी है तो जी आर नहीं आ सकता, बी का अपोजिट ओ है तो नहीं आ सकता, वाई का अपोजिट आई है तो वाई और आई एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड वेरी गुड, बी वाले बिल्कुल सही, बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब कहेगा इस डाइस को मोड़कर कौन सा डाइस बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से पहचानो जरा, देखो इस, निहारो इस क्वेश्चन को और देखो पहचानो कौन से विकल्प को आप यहां पर सही आंसर में चुन सकते हैं। देखो जरा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। भाई आप अपोजिट्स फाइंड करोगे ना, देखो इस ट्राइएंगल के अपोजिट ये वाला ट्राइएंगल रहेगा, ये माइंड में फिक्स है। इस वाले स्टार के अपोजिट में ये वाला बॉक्स रहेगा और इस वाले बॉक्स के अपोजिट में ये वाला स्टार रहेगा। तो जब मैं पहले ऑप्शन को देख रहा हूं, दो स्टार आ गए, ये बॉक्स आ गया, पॉसिबल है क्या, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, दो स्टार और एक बॉक्स पॉसिबल होगा क्या, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो स्टारों, दोनों स्टार को ला रहे हो और दोनों स्टार में ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो ये अपोजिट वाला तो पास में नहीं आ सकता। या आप ये कह सकते हो भैया दो स्टार और ये स्क्वायर वाला दिया है तो ट्राइएंगल पीछे चला गया। अब जब ट्राइएंगल पीछे चला गया तो डाइस का रूल तो ये भी कहता है कि दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ पीछे छिपेंगी, तो यहां तो दोनों ट्राइएंगल पीछे चले गए, दोनों ट्राइएंगल तो अपोजिट थे ना ये दोनों, जब ये दोनों अपोजिट थे तो वो पीछे चले गए, तो पॉसिबल ही नहीं है इसका आंसर होना। सेम यहां पर भी वही केस है, बिल्कुल सेम वही केस है, दोनों ट्राइएंगल पीछे चले गए, दोनों ट्राइएंगल पीछे चले गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। यहां दोनों ट्राइएंगल एक साथ दे दिए तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट होगा। बस डाइस का रूल जो है, डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आपको सेट होना चाहिए कि दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये यूपी पुलिस में पूछा गया है, ध्यान से देखना, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, पढ़ना। 4 उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के बॉक्स के आकार में मोड़ने पर नहीं बन सकती। यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी नहीं बनाई जा सकती, याद रखना कौन सी वाली आकृति नहीं बनेगी। चलो अपोजिट्स आप देख पा रहे हो, सर्कल के अपोजिट ये सर्कल वाला था, स्टार के अपोजिट ये स्टार वाला था और ट्राइएंगल के अपोजिट ट्राइएंगल वाला था। ट्राइएंगल आ गया, सर्कल आ गया, स्टार आ गया, पॉसिबल है। ट्राइएंगल स्टार सर्कल पॉसिबल है, स्टार ट्राइएंगल सर्कल, आहा यहां गड़बड़ कर दी भाई, यहां गड़बड़ कर दी। देखो स्टार सर्कल और ट्राइएंगल ये भी पॉसिबल है, इसमें क्या गड़बड़ करी आप खुद सोचो। ये ट्राइएंगल इसने खाली दिया है, खाली, बाकी तो पॉसिबल हो रहे थे। अब हमारे पास जो ट्राइएंगल था वो कैसा था, हमारे पास ट्राइएंगल के अंदर ट्राइएंगल था, है ना, दो ट्राइएंगल एक साथ थे और इसने अकेला दिया है, इसने क्या दिया है, अकेला। तो आप कहेंगे ये वाला नहीं बनेगा, तो एग्जाम में इसी को टिक करके आएंगे, एग्जाम में इसी को टिक करके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
सी वाले बिल्कुल, देखो एक ही तरफ से मुझे सी दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां थोड़ा सा ध्यान देना भाई, मैं हर बार बोलता हूं बच्चे इस गलती को मैक्सिमम करते हैं और इस बात को थोड़ा सा समझना, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करना, है ना। चाहे भले ही 2 सेकंड लेट क्वेश्चन हो जाए पर वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। इस 1 सेकंड ही तो लग रही है इस चीज को पढ़ने में, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, इस पर ध्यान देना है। ऊपर दिखाना भाई, एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। सर रीजनिंग में नंबर सीरीज में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते। हाँ, दिल्ली पुलिस की आंसर की आई होगी आपकी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हैं, ऐसा नहीं है कि सही हैं, सारे गलत भी हैं, मैंने भी देखे हैं। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, है ना, अगर आपका आंसर आपको लग रहा है कि लॉजिक मेरा सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक क्वेश्चन में 2 लॉजिक लग जाते हैं। अब जब 2 लॉजिक लग जाते हैं तो भैया वो तो फिर आपका भी गलत नहीं है ना, आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि मेरा सही है ना। चलो भाई देखो जरा, पहचानो जरा क्या लॉजिक बनेगा। आप देखोगे 2 के इधर देखोगे तो 9 आ रहा है अपोजिट में, 2 का अपोजिट 9, 3 का अपोजिट 8 है, 3 का अपोजिट 8 है, और 6 का अपोजिट ये वाला 7 है। सारे अपोजिट पता चल गए, कोई अपोजिट वाला पास में नहीं आना चाहिए। 7 8 9, 7 8 9 पॉसिबल है, बन जाएगा। 7 3 9, 7 3 9 पॉसिबल है, बन जाएगा। 2 9 6, देखो ये रही गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। 2 का दुश्मन 9 था तो 2 का दोस्त नहीं हो सकता, मैं यही तो बताता हूं। जब ये दोनों अपोजिट है, दोनों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के भैया घूसालात चल रहे हैं इनके आपस में, एक दूसरे पर ढिशुम ढिशुम हो रही है, तो फिर ये दोनों दोस्त दोस्त थोड़ी ना बन जाएंगे, फ्रेंड तो नहीं हो सकते, तो इसका अर्थ है ये नहीं बनेगा। 6 2 8, 6 2 8 पॉसिबल है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि जो अपोजिट फेस है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा, परफेक्टली राइट। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। चलो जी, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। बी वाले बिल्कुल सही हैं, बी वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, ओहो कितना शानदार क्वेश्चन, देखो जरा। अब आपको क्लोज डाइस से ओपन डाइस पर जाना है, अपोजिट कर दिया क्वेश्चन। ये तो हो गया क्लोज डाइस और ये हो गए आपके 4 ऑप्शंस। पढ़ना जरा सवाल को, नीचे एक पासे x की 3 स्थितियां दी गई हैं और पासे पर एक ए से लेकर f तक के अक्षर अंकित हैं। विकल्पों में से दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे x का है। यहां से पहले अपोजिट फाइंड करो और फिर इसमें से पहचानो कौन सा आपके इस क्वेश्चन की फिगर के जैसा होगा। तो कैसे करोगे, अपोजिट फाइंड करोगे पहले तो। ए बी सी सी डी ई, तो आप कहोगे गुरुजी हमको तो सी कॉमन नजर आ रहा है, तो आप ऐसे चलोगे, सी कॉमन नजर आ रहा है तो सी बी ए, ये टाइप बताई थी पिछली क्लास में, रोटेट करना, सी डी ई, तो आप देखोगे सी डी और ई आ रहा है, कोई दिक्कत है ना। आपने क्या किया, डाइस को सेम कंडीशन पर रोटेट कर दिया, तो आपको पता चला, यहां से आपको पता चला कि ए का दुश्मन ई आया, ठीक है जी, बी का दुश्मन डी आया, और सी का दुश्मन कौन बचा, उसने बोला था ए से लेकर एफ तक लिखे हुए हैं, तो सी का दुश्मन कौन आ जाएगा भैया मेरे, एफ आ जाएगा। तो मुझे जब अपोजिट पता चल गए तो ओपन डाइस में ढूंढना बड़ा ही आसान है। एफ का अपोजिट क्या ई है, एफ का अपोजिट तो सी था, पहला ऑप्शन गलत। ई का अपोजिट एफ है, ई का अपोजिट एफ नहीं था, सी का अपोजिट एफ था, गलत हो गया। एफ का अपोजिट सी है, आप कहोगे जी बिल्कुल। ए का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट ई है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। बी का अपोजिट डी है, बी का अपोजिट डी है, आप कहोगे तीसरा वाला सही हो गया जी। इसमें क्या गलती है फिर, क्या सी का दुश्मन डी है, सी का दुश्मन डी नहीं था, सी का एफ था, आप कहोगे ये गलत हो गया, लास्ट वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, सी वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। है डाइस आसान या नहीं, ईमानदारी से बताना। अभी तक आपको डाइस में कुछ भी ऐसा लगा कि डाइस बहुत मतलब ऐसा चैप्टर है कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं डाइस बहुत आसान है,
बस पूरा फोकस रखकर चलना। सारे ही रीजनिंग के टॉपिक आसान है, रीजनिंग ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये समझकर चले जाओ कि रीजनिंग कर लेंगे जी ऐसी हो जाएगी, ऐसे में भी नहीं होने वाली। कभी ये सोचोगे कि रीजनिंग को तो हम ऐसे ही कर देंगे जी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है बस। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस रेगुलरिटी के साथ करते रहोगे तो रीजनिंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी, है ना। अगर आपने उसको मिस कर दिया बीच में कहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। चलो जी यहां देखो जरा अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो कमेंट में। सबके आंसर मुझे एक तरफ से सही वाले चाहिए। वो कह रहा है नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से प्रसारित चित्र दिए गए हैं जिसमें से एक प्रसारित चित्र दिए गए मूल प्रसारित चित्र के समरूप है ना। इसके जैसा ढूंढना है आपको, इसके जैसा ढूंढना है, कौन सा होगा पहचानो। अब दोनों ही ओपन ओपन डाइस है ना, ये भी ओपन है, इसके जैसा ही ढूंढ के बताओ कौन सा बन सकता है। जल्दी से पहचानो। आप ऐसे पहचानोगे एक का दुश्मन 6 है, कहीं एक का दुश्मन 6 आ रहा है, देखो एक का दुश्मन 5 आ रहा है तो ये तो गलत, एक का दुश्मन 5 आ रहा है ये गलत, एक का ये तो पहले वाले से ही हो गया। 2 सेकंड लगी, मात्र 2 सेकंड। हमने देखा 1 का अपोजिट 6 है तो 1 का अपोजिट 6 ये आ रहा। हमने देखा 2 का अपोजिट 4 है तो 2 का अपोजिट 4 ये आ रहा। हमने देखा 5 का अपोजिट क्या है, 3 है तो 3 का अपोजिट 5 ये आ रहा। आप कहोगे लास्ट वाला बिल्कुल सही जवाब। किसी का गलत तो नहीं हुआ, ईमानदारी से बताना, किसी का गलत तो नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ जाओ। टाइप सारी करा दूंगा, ऐसी टाइप भी मिलेंगी जो आपने कभी पढ़ी ना होंगी जीवन में, ऐसी टाइप भी मिलेंगी, टाइप सारी कराऊंगा। ठीक है, चलो जी देखो जरा। एक पासे की सतह को खोल दिया जाता है तो वह किस विकल्प के समान होगा। पहचानो पहचानो भैया पहचानो। इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन ढूंढो। सबसे पहले क्या आ रहा है, आप देखोगे 2 2 1 4, डाइस को रोटेट करने वाला लॉजिक। 2 3 5, आपने देखा 2 1 4, वहां लिखोगे 2 3 5। पता चल गया कौन किसके अपोजिट है, पता चल गया 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 3 है और 2 का अपोजिट भैया मेरे 6 है। तो यहां से ये पता चला। जब सारे अपोजिट्स हमको पता चल चुके हैं, 4 का अपोजिट 5 भी आ गया, 1 का अपोजिट 3 भी आ गया, 2 का अपोजिट 6 आ गया, तो इधर ढूंढने में क्या दिक्कत है, ढूंढ लो। क्या 2 का अपोजिट 6 आ रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल। क्या 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, आप कहोगे 1 का अपोजिट 5 नहीं आ रहा, गलत हो गया। क्या 6 का अपोजिट 3 आ रहा है, 6 का अपोजिट 2 था, गलत हो गया। क्या 5 का अपोजिट 6 आ रहा है, 5 का अपोजिट 6 नहीं था, तो आप कहोगे ये भी गलत हो गया। क्या 5 का अपोजिट 4 आ रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल। 1 का अपोजिट 3 आ रहा है, जी बिल्कुल। 2 का अपोजिट 6 आ रहा है, यस, एकदम ओके, एकदम ओके की रिपोर्ट है जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आता है सबसे बेहतरीन सवाल। अगर मैं कहूं तो यहां से एक बात मेरी नोट कर लेना, अच्छे से कान खोलकर बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। जब कभी भी इस तरीके के ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए, याद रखना, सुनना जरा ढंग से, जिसमें लिखा हो केवल सी और डी, केवल बी और सी, केवल ए बी सी, केवल ए और बी, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के अनुसार ही लगाना है। याद रखना इस बात को, नोट कर लेना, चाहे तो कॉपी पे साइड में। अगर इस तरीके के ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सी आकृति बनेंगी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में रोटेशन केस है या नहीं। आप जल्दबाजी के चक्कर में बस लगा दोगे। मैं दिखाऊंगा गलती कहां होती है, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। बस एक बात याद रख लेना, जब ऐसे ऑप्शन आए तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही आंसर देना है। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए जाओगे आप, इसका तरीका ये है। आप देखोगे 3 का अपोजिट 1 है, कहीं 3 का अपोजिट 1 आ रहा है किसी ऑप्शन में, देखो ये आ रहा, तो आप कहोगे ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता ना, हटा दिया।
आप देखोगे 6 का अपोजिट 4 आ रहा है, क्या 6 और 4 एक साथ दिए हैं कहीं? 6 और 4 नहीं दिया। आप देख रहे हो 5 का अपोजिट 2 है, तो 5 और 2 कहीं एक साथ दिए हैं, ये दिए। तो आप कहोगे ना तो ए बन सकता ना डी बन सकता। तो जिस ऑप्शन में ए और डी आ रहे होंगे, जिस ऑप्शन में ए आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई नहीं होगा। जिस ऑप्शन में ए आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में डी आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा एक ही विकल्प। अब आपके पास एक विकल्प बचा है, तो आप इसको आंसर में टिक करेंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब क्वेश्चन में रोटेशन लगती है वहां बच्चे गलत कर जाते हैं। पता है वहां क्या होता है? जैसे इसमें लिखा है केवल बी और सी, एक ऑप्शन लिखा होगा केवल बी, तो वहां सी नहीं बनेगा रोटेशन के अकॉर्डिंग, तो बच्चे तो लगा जाते हैं बी और सी, तो वो गड़बड़ हो जाती है। उस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है ना, उस चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा। ऐसे ही करना है बच्चा, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। फाइव का अपोजिट फाइंड करने जाओगे तो 6 आ जाएगा। 3 का अपोजिट देखोगे तो 4 आ जाएगा। 1 का अपोजिट देखोगे तो 2 आ जाएगा। सारे अपोजिट आ गए। अब चेक कर लो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो। देखो 1 और 2, 1 और 2 किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। 153, 153 पॉसिबल है। 246, 246 पॉसिबल है। 354, 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते। आप कहोगे ये गलत हो गया। तो यहां से बस इतना पता चला कि सी गलत हो गया, परमानेंट रॉन्ग हो गया, परमानेंट। अब देखना ही नहीं है गलत है। सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ऑप्शन में आ जाओ। जिस ऑप्शन में सी या डी में से कोई भी दिया होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो इसलिए क्या बच गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी बच गया। ए और बी बनेंगे। मुझे वो देखने हैं जो नहीं बन रहे, उनको साइड कर दो। अब जिन ऑप्शंस में सी और डी दिए हैं वो हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा फिर? ए और बी बचा, बस एक ही तो विकल्प बचा। अब ए ही विकल्प, इसी विकल्प को हम जो है चुनेंगे। ए और बी बनेंगे, ए और बी। ठीक है, चलो वेरी गुड भैया। चलो वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो जरा, देखो जरा फटाफट से क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? आप पहले अपोजिट्स को फाइंड करो। बिना पेन चलाए कैसे देखोगे? 3 का अपोजिट 5 है, तो 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना, हटा देना। आपने देखा 4 और 2 अपोजिट है, तो 4 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, तो आप क्या करोगे? हटा दोगे। ऐसी तो चलोगे भाई, ऐसी तो चलोगे। आपने देखा 5 3 अपोजिट थे, 6 और 1 आ रहा है कहीं। अब बच्चे क्या कर जाते हैं? ए और बी, ए और बी इसको लगा जाते हैं। अब देखो यहां जरूरत पड़ेगी आपको इस चीज की। सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो जिस ऑप्शन में सी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा, जिसमें डी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा। अब आपके पास दो विकल्प बचे, और दोनों विकल्पों में क्या चीज लिखी हुई है? एक तो कह रहा है ओनली ए, ध्यान से सुनना। एक तो कह रहा है ओनली ए, और एक कह रहा है ए एंड बी, ए एंड बी। तो इसका अर्थ ये हुआ, अब आपको चेक करना है रोटेशन। अब आपको क्या करना है? रोटेशन को चेक करना है। क्या भाई देखो, ए तो इसमें भी है और ए इसमें भी है, दो ही तो विकल्प बचे आपके पास। अब ए तो परमानेंट सही हो गया, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि ए तो सही है, क्योंकि दोनों विकल्पों में ए आ रहा है। मुझे बस बी को चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना ही पड़ेगा, रोटेशन चेक करनी ही पड़ेगी कि इसकी रोटेशन सही है या गलत है। तभी आप बता पाओगे कि ये सही है या नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको देना पड़ेगा आंसर। चलो जी, अब हम चलते हैं रोटेशन की तरफ। क्या जी ये रोटेशन क्या चीज होती है? सुनो,
आप देख रहे हो 5 6 2 आ रहा है यहां पर, आप उसमें देखो 5 6 2 कहां कहां आ रहे हैं, ये आ रहे। अच्छा, ये कमरे की 4 दीवारें हो गई, ये छत हो गया, ये फर्श हो गया, ऊपर नीचे वाली, है ना। तो इसमें से टॉप और बॉटम को पकड़ लिया करो। हमने देखा इसमें टॉप पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 इसमें भी मिल रहा है। तो मैं डाइस को रोटेट करके देखूंगा। मैंने डाइस को रोटेट किया, सीक्वेंस देखना 2 5 6, 2 5 6 कैसी रोटेशन है, घड़ी की सुई जैसे घूमती है, पहले 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर 7 पर, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ऐसे। तो घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा यहां पर रोटेशन ऑप्शन में है क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं पहले उधर से इधर आया, तो ये वाली रोटेशन क्लॉकवाइज होती है। उसमें भी मैं ऐसे ही देखूंगा क्या 2 5 6 की रोटेशन क्लॉकवाइज है या नहीं है। 2 5 6, 2 से इधर आया, 2 5 6 सेम रोटेशन प्राप्त हो गई, उधर भी क्लॉकवाइज है और इसमें भी क्लॉकवाइज है। तो आप कहोगे ये बिल्कुल अब मैच कर रहा है इससे, तो आप कहोगे बी वाला सही है। इधर क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज। नंबर का सीक्वेंस मत बदलना, ऑर्डर चेंज मत कर देना, कभी 2 5 6 करके उधर 2 6 5 कर दो, फिर वो गलत हो जाएगा। अगर यहां से 2 5 6 लेके चल रहे हो तो उधर से भी 2 5 6 ही लेके चलोगे, दोनों तरफ की रोटेशन सेम है, आप कहेंगे बी वाला फिर सही है। अब आप ऑप्शन नंबर सी को चुन सकते हैं, क्योंकि बी वाला आपका सही हो जाता है, बी वाला आपका सही हो जाता है। तो अब आप ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे, ऑप्शन नंबर सी अब आपका राइट होगा। 9 क्वेश्चन में कॉमन बता दीजिए, कौन से कॉमन बताने, क्या कॉमन बताना है भाई, कॉमन थोड़ी ना बताना, अपोजिट निकालने होते हैं बेटा। दिख नहीं रहा क्या, 3 का अपोजिट 1, ये लिखना पड़ेगा क्या, एरो बना तो दिया। 6 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 4 है ना। 5 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 2, इसको लिखने के लिए बोल रहे थे क्या, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन पहचानो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। क्योंकि एग्जाम में अब आपको देखो, एक बार समझने के बाद एग्जाम में ऐसा नहीं है। सर योद्धा वाली रीजनिंग की बुक है मेरे पास, ठीक है, वो बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट है बेटा। आप जब करके आओगे ना, आपको सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी, उससे पेपर में पता चल जाएगा क्या क्या है। ए और ई दुश्मन है, तो आप देखोगे ए और ई एक साथ नहीं आ सकते, हटाओ। आपने देखा सी और डी एक साथ नहीं आ सकते, हटाओ। सी और डी एक साथ नहीं आ सकते, हटाओ। कितनी जल्दी से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बी का अपोजिट एफ है, ए डी बी बन जाएगा, फिर ये खत्म कहानी। आप कहोगे केवल तीसरा वाला बन रहा है ना, केवल तीसरा वाला बचा, क्योंकि बाकी 3 तो गलत ही हो गए ना, बाकी 3 तो गलत हो गए। तो पहला भी गलत, और भैया दूसरा भी गलत, और चौथा भी गलत, तो ये गलत है, बाकी बचा केवल और केवल तीसरा वाला। नेक्स्ट, चलो जी देखो जरा, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन देखो। आप सबसे पहले अपोजिट्स फाइंड करोगे, तो वही लॉजिक है कि इस ब्लैक के अपोजिट में ये आ जाएगा। आप ऐसे लिखोगे, इस ब्लैक के अपोजिट में गुरुजी ये वाला आ गया जिसमें भीतर सर्कल बना हुआ है, ठीक है। हमने देखा इस व्हाइट के अपोजिट में ये वाला ब्लैक आ जाएगा, हमने देखा एक व्हाइट के अपोजिट में ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। हमने देखा इस व्हाइट के अपोजिट में ये व्हाइट वाला बॉक्स आ जाएगा, एक व्हाइट के अपोजिट में दूसरा व्हाइट वाला बॉक्स। तो आप ऐसे अपोजिट्स फाइंड करोगे, सबसे पहला काम तो यही होगा, है ना भाई। देखो सुनो मेरी बात, बैच से रिलेटेड जो भी समस्या है, कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बैच को कैसे परचेज करें, उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। हालांकि बहुत आसान रास्ता है, एप्लीकेशन पर जाओ और उसमें पेड क्लासेस में जाओ, बैच को ढूंढो और फिर बाई नाउ वाले पर क्लिक कर दो। ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। फिर भी कोई बात समझ में आए तो फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, आज का ही दिन है आपके पास बस ऑफर का फायदा उठाने के लिए, कल से तो फिर वो अपना पूरा जितना उसका प्राइस है उतने में मिलेगा वो, ठीक है। अच्छा, एक ब्लैक सर्कल के साथ 2 व्हाइट आ सकते हैं क्या, ढूंढो।
इस ब्लैक सर्कल के साथ ये वाला व्हाइट और ये वाला व्हाइट आ जाएगा, हम कहेंगे चांसेस है। एक ब्लैक सर्कल के साथ दो ब्लैक आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इस ब्लैक के साथ में ये तो आ जाएगा पर ये नहीं चल पाएगा, एक तो चल जाएगा पर दूसरा नहीं चल पाएगा। ये परमानेंटली रॉन्ग हो गया, परमानेंटली। खुद सोचो इस बात को, इस ब्लैक के साथ एक ये कतई नहीं आ सकता, ये वाला तो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा, दूसरा नहीं आ सकता, दोनों नहीं आ सकते। ये दोनों नहीं आ सकते, ये वाला तो आ जाएगा, इधर वाले को तो मैं राइट कर दूंगा, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आ पाएगा, दूसरा वाला एक आ जाएगा, दोनों नहीं आ सकते पर साथ में, ये गलत। इसके साथ एक ब्लैक और एक व्हाइट, इसके साथ एक ब्लैक एक व्हाइट चांसेस है। दो ब्लैक एक साथ और एक व्हाइट, दो ब्लैक एक साथ और एक व्हाइट, बिल्कुल चांसेस है। अब मैं कहूंगा बी नहीं बना, बी नहीं बना तो बी को देखो, जिन ऑप्शंस में बी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा। मैंने बताया ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब आ जाओ, दो ऑप्शन बचे, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए को लगा दो राइट। ए तो परमानेंट सही हो गया, एग्जामिनर कह रहा है। हमने देखा सी उसमें, इसमें सी नहीं है, डी इसमें है, डी इसमें है, तो डी को परमानेंट राइट कर दो, डी को परमानेंट राइट कर दो। एग्जामिनर कह रहा है कि डी सही है, सी को चेक कर लो बस, सी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर सी बनेगा तो ऊपर वाला आंसर, और सी गलत हो गया तो नीचे वाला आंसर, ये देखना पड़ता है ना। तो आप देखो, आप रोटेट करो चीजों को। आपने देखा ब्लैक ब्लैक डॉट है, ब्लैक व्हाइट फिर ये ब्लैक, मैंने देखा इधर, मैंने देखा ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट आया और व्हाइट के बाद में ये पूरा ब्लैक आया। तो हमने देखा ये रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो क्या इसमें भी ऐसी ही रोटेशन है, ब्लैक ब्लैक के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद फिर ये ब्लैक, तो ये भी तो रोटेशन ही ऐसी है, बिल्कुल सेम टू सेम, ब्लैक फिर ये व्हाइट आया एक, और फिर ये वाला ब्लैक आ गया। देखो ये रोटेशन, यहां से चलोगे इधर की तरफ, सेम रोटेशन क्लॉकवाइज है, सेम रोटेशन। जो रोटेशन इसमें थी ब्लैक व्हाइट फुल ब्लैक, ब्लैक व्हाइट फुल ब्लैक, तो आप कहोगे दोनों की दोनों सही है, तो सी भी परमानेंटली राइट हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। अभी तो नॉर्मल केस है रोटेशन का, अभी जिसमें तुम फंसोगे वो तो अभी आया ही नहीं है। आएगा जिसमें गलती होती है, वो तो अभी आया ही नहीं है, आएगा। अभी करके तो देखो, पता चलेगा भैया, पहचानो। आ गया दिल चुराने में आ गया। सवाल कह रहा है आ गया, मैं आ गया, तुम्हारे होश उड़ाने में आ गया। चेक करो जल्दी से भाई साहब, अब चेक करो। ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। आप ऐसे देखोगे 4 का अपोजिट 2 है, तो 4 बड़ी आसानी से आप कहोगे ये तो गलत है गुरुजी, गलत है, ठीक है। आप देखोगे 3 का अपोजिट 5 है, गुरुजी बिल्कुल गलत है, 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते। आप कहोगे 6 का अपोजिट 1 है, तो 6 1 नहीं आ रहे। अब बच्चे, मुझे पता था बी ऑप्शन लगा जाओगे, मुझे पता था तुम यही करते हो अक्सर। मैंने मना किया ना, मेरी बात को व्यर्थ कर दिया बिल्कुल। इतने प्यार से शुरुआत में बोला था कि कान खोल कर सुन लो, ऐसे कान खोलो, सुनो बढ़िया तरीके से, ठीक है। कैसे सुनोगे कि भैया सी और डी तो गलत हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सी गलत है, सी आंसर नहीं होगा, डी गलत है, डी आंसर नहीं होगा। ए और बी और ए, तो ए तो परमानेंटली राइट बोल दिया एग्जामिनर ने, क्योंकि ए तो इसमें भी आ रहा है और ए इसमें भी आ रहा है। अब मुझे बी की रोटेशन चेक करनी है, क्या बी की रोटेशन एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं। आ जाओ, चलो टॉप बॉटम पर क्या है, 2 है, देखो 2 6 5, कैसी रोटेशन है, 2 6 5। आपने देखा गुरुजी इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन है, 2 6 5, घड़ी की सुई ऐसी घूमती है, मैंने यही चीज आपको बताई थी। मैंने बताया था अगर ऐसी रोटेशन मिले तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की सुई की दिशा। और यही चीज अगर ऐसे हो जाए उल्टी, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे घूमती है, ऐसे चकली ऐसे चलती है। और उल्टा घूमेंगे 12 से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो यही चीज हमने देखा 2 ऊपर था, 2 से फिर ऐसे घूम कर आए, तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। 2 ये रहा। अच्छा, ऑर्डर चेंज मत करना, 265 है तो उधर भी 265 पे ही जाओ। 2 से 6 और 6 से 5। अब देखना जरा, ये उल्टा ना घूम गया, ये उल्टा ना घूम गया, इधर से ऐसे घूम कर आना पड़ा। 265 की रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, उधर से ऐसे आया ये घूमकर, तो ये गलत हो गया। इधर तो क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे कह दोगे ये सही है? नहीं कहोगे, इसलिए बी गलत है। बी गलत है, तो जिस ऑप्शन में बी आ जाएगा वो गलत होगा, आप कहेंगे ओनली ए। मैं इसी चीज को बताना चाह रहा था, जल्दबाजी में अक्सर गलत हो जाता है। यही चीज बतानी थी कि जल्दीबाजी के चक्कर में सवाल गलत हो जाता है, बच्चे इस ऑप्शन को टिक कर जाते हैं। दोबारा देखो चीजों को, दोनों ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी को हटा दोगे, 2 विकल्प बचे, ए एंड बी और ए। तो इसका अर्थ है एग्जामिनर कह रहा है ए तो सही है। अब ये गलत हो चा बेशक से, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि ए तो उसने उसमें भी रख दिया और इसमें भी रख दिया, तो ए तो सही है। पर चेक करना है तो बी को चेक करना है कि बी रियलिटी में बनेगा या नहीं बनेगा। तो बी की रोटेशन चेक करने गए, टॉप बॉटम पर हमको 2 और 4 दिख रहे थे, उसमें से 2 इसमें आ गया, ठीक है। तो 2 से रोटेट कर दिया, 2 6 5 क्लॉकवाइज बना। वहां देखा 2 6 5, ये उल्टा बन रहा है, 2 से ऊपर गए फिर इधर की तरफ आए, तो 2 6 5 उल्टा बना। तो ये तो सीधा चल रहा था 2 6 5, और वो चल रहा है उल्टा 2 6 5। वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हम कहेंगे बी नहीं बनेगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ऐसा ही क्वेश्चन आगे, पहचानो जरा, पहचानो जरा, देखो जरा, करके देखो पहले। तेरह का ऊपर से नहीं ला सकते क्लॉकवाइज, अच्छा अच्छा, तुम ऐसे जाना चाह रहे हो ऐसे ऊपर? अरे भैया ऐसे ऊपर जाओगे तो फिर ये तो अपोजिट को ना ले लिया तुमने साथ में ऐसे ऊपर जाओगे तो अपोजिट को ना ले लिया तुमने साथ में, ये इसके साथ में जो टच है तुम उसी रास्ते पे तो जा सकते हो। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये अपोजिट वाला आ गया ब्लैक, तो फिर तो आप कहोगे गलत हो गया, ऊपर क्यों जाना, ब्लैक वाला थोड़ी ना लेना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना, वो तो अपोजिट है। ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, इस पॉइंट पर टच ना है, ये तीनों देखो इस पॉइंट पर टच है, तो इसलिए मैंने इनको यहां पर घुमाया। ये इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज है, ये इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज है, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल बन जाएगा। चेक करो जरा, चौदह क्वेश्चन में 6 से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं मैंने बताया टॉप और बॉटम से शुरू करोगे, ये टॉप बॉटम है तो इनसे ही शुरू करोगे, इनमें से एक तो मिलेगा जरूर, और एक भी ना मिल रहा तो फिर डाइस ही गलत हो जाएगा। फिर भाई 2 अपोजिट फोर्स में से एक तो दिखेगा यहां पर, है ना, याद रखना। पहले आप अपोजिट देखोगे, 1 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो देखो 4 6 5 4 6 5 पॉसिबल है, 3 4 6 3 4 6 पॉसिबल है, 1 3 4 1 3 4 पॉसिबल है, 2 3 6 2 3 6 पॉसिबल है। अब सारे के सारे पॉसिबल है। अब बताना जरा, ऑप्शन में देखना जरा, ऑप्शन में देखना कैसे करोगे, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। मैंने क्या बताया, अब तो वैसे तो सारे बन रहे हैं, तो रोटेशन तो चेक करनी पड़ेगी ना। आपने बोल दिया ऑल राइट, ऑप्शन कहां है, ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन वैसे तो बन गए, अपोजिट वाला तो कोई पास में आया ही नहीं है। अब लगेगी रोटेशन केस, आ जाओ जी, रोटेशन केस, क्योंकि अपोजिट वाला तो कोई भी पास में आया नहीं है। तो देखो 1 और 6 है, तो इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 से घुमा दो, 6 4 5 क्लॉकवाइज है ना, क्या 6 4 5 क्लॉकवाइज है ना, गलत बात, 6 4 5 तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इधर तो क्लॉकवाइज है उधर एंटी क्लॉकवाइज है। आप कहोगे पहला ऑप्शन गुरुजी नहीं हो सकता किसी भी हाल में, इसमें तो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है और इसमें घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, उल्टा,
तो पहला ऑप्शन गलत। जिस ऑप्शन में ए आ रहा होगा वो आंसर कतई भी नहीं हो सकता, हटा देना। दो ऑप्शन डिलीट हो गए एक चीज को चेक करने से। बी पर आ जाओ, बी पर आ जाओ, बी पर टॉप बॉटम में से क्या है, 6 है। 6 3 4, 6 3 4, 6 3 4 कैसा है, क्लॉकवाइज। 6 से 6 3 4 करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इधर तो सीधा है, इधर उल्टा हो गया, तो आप कहोगे ये भी गलत हो गया, बी भी नहीं बनेगा। अब जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो भी आंसर नहीं होगा, तो बचा क्या, बचा केवल डी वाला। मैंने बताया ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। पहला भी गलत हो गया क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो एक ही विकल्प बचा आपके पास बस। अब इसको टिक करोगे। चेक करना चाहो इनको चेक कर सकते हो। चलो जी, इसको चेक कर लो। 1 आ रहा है, 1 4 3, 1 4 3, ध्यान से देखना है ना। 1 4 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। मैंने देखा 1 4 3 पर अगर मैं चलूंगा तो 1 से पहले 4 पर ही तो जाऊंगा, और 1 4 3 उल्टा हो गया। 1 से तो पहले 4 पर ही जाऊंगा ना मैं भाई। जब मैं यहां 1 से 4 पर गया तो यहां भी तो 1 से 4 पर जाऊंगा। 1 4 3 ये भी उल्टा हो गया, ये इधर उल्टा बना, ये इधर सीधा है, गलत हो गया। इसको चेक कर लो, क्या ये रियलिटी में सही होगा, यस और नो, चेक करेंगे। 6 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 6 6 ये रहा, 6 से 3 पर गया, 3 से 2 पर गया। मैं सही चल रहा हूं, उल्टा जाना नहीं पड़ा मुझे, सीधा ही जाना पड़ा। मुझे ऐसे ही जाना पड़ा, उधर से जाकर ऐसे जाना पड़ा, उधर से आया ऐसे गया। तो ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 4 डी बन रहा है। जो बच्चे कह रहे हैं ना डी नहीं बन रहा, डी को मैं बना के दिखा रहा हूं पूरा प्रॉपर। देखो आप कह रहे हो 6 6 3 2 कैसा है, ध्यान से देखना। 6 3 2 क्लॉकवाइज है। 6 3 2 कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। यहां देखना 6 को, 6 किधर है, इधर की तरफ है। अब ये इधर की तरफ का अर्थ ये होता है कि इस पूरे हिस्से पर 6 है, इसका अर्थ ये है। छत पर 6 लिखा हुआ है, छत पर, तो 6 से जब आप चलोगे ना 6 3 2, ये देखो क्लॉकवाइज ही बन रहा है। इसको ये मत समझो कि ये यहीं फिक्स हो गया, ये यहां पर कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे वाला फेस है ये, ऊपर नीचे वाला। तो 6 से चलोगे 6 3 2, ये क्लॉकवाइज है। हां अगर आपको ऐसा चलना पड़ता तब एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तब गलत हो जाता, है ना। मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज देख लो, जब ऐसे मन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हो। 6 2 3 कैसा है, 6 2 3 है एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे देख लो जब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। 6 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 6 6 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। देखो है एंटी क्लॉकवाइज या नहीं है, इसलिए बिल्कुल राइट है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, 6 2 3 इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों में ही तो है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। सी नहीं बन रहा, सी नहीं बन रहा किसी भी हाल में। 1 4 3, आप 1 से जब 4 पर चलोगे, 1 से 4 3 उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आप 1 3 4 देखोगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 3 4 देखोगे क्लॉकवाइज है, वो नहीं है। ऐप पर बेटा कल से चलेंगी क्लास, ऐप पर कल से चलेंगी क्लास, आज नहीं चलेंगी, ऐप पर कल से चलेंगी, ठीक है ना। गुरुजी बहुत आसान है, बस देखना ही है सीधा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है, बस ये देखना है आपको, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो जरा इसको सॉल्व करके देखो, आप करके दिखाओ। पहचानो जल्दी से, पहले अपोजिट चेक कर लो, कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो, इस बात का ध्यान रखना। बी और ई, बी और ई, बी और ई दुश्मन है, नहीं आ रहे। डी और एफ दुश्मन है, डी और एफ कहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ए और सी दुश्मन है, ये आ गया, ए और सी आ गया भैया, इसको हटा दो, ये गलत है। आप कहोगे डी वाला गलत हो गया गुरुजी, बस डी वाला गलत है, डी वाला। अब देखो फिर से वही चीज, ए बी, ए सी
और ए बी सी, तो इसका अर्थ है ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए को तो चेक ही नहीं करना, ए को तो चेक ही नहीं करना, बी को चेक कर लो और सी को चेक कर लो। ए तो राइट हो गया क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है ए हर किसी विकल्प में आ रहा है, तो इसका अर्थ है ए तो परमानेंटली राइट है। ठीक है, मैं अब इसको चेक करूंगा दूसरे वाले को। टॉप बॉटम पर क्या है, डी आ रहा है, डी ई सी, कैसी रोटेशन है दोस्तों, डी ई सी, डी ई सी कैसी है, चकली ऐसे घूम रही है ना, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, डी ई सी ऐसे। अब मैं यहां डी से ई पर चलूंगा, डी ई सी कैसी हो गई, उल्टा हो गया, देखो ये उल्टा हो गया, ये डी ई सी कैसे चल रही थी, क्लॉकवाइज, और यहां डी से डी ई सी कैसा हो गया, डी ई सी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये ऑर्डर चेंज मत कर देना कभी भी, इधर मैंने डी ई सी लिखा है ना, इधर भी मैं डी ई सी ही लिखूंगा। अगर तुमने डी सी ई कर दिया ना, फिर ऐसा तो सारे ही सवाल सही हो जाएंगे फिर तो। अगर तुमने ऑर्डर बदल दिया, ऑर्डर नहीं बदलना, मैं डी से ई पर जा रहा हूं फिर सी पर जा रहा हूं, तो यहां भी मैं डी से ई पर जाऊंगा और फिर सी पर जाऊंगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, बी नहीं बनेगा। जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो आंसर नहीं हो सकता, हटाओ। बचा अब आपके पास एक ही विकल्प, एक ही विकल्प बचा, तो यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी विकल्प हमारे पास कोई भी नहीं बचा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बी गलत हो गया। अब सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हो। एफ ए ई अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हो, एफ ए ई कैसी रोटेशन है, क्लॉकवाइज है। मैं एफ से ही क्यों चल रहा हूं, क्योंकि इसमें एफ ऊपर है, ऊपर और नीचे, एफ ए ई, इधर भी तो क्लॉकवाइज है, देखो जैसा इधर है ऐसा ही इधर है, सेम टू सेम, तो ये तो राइट है, ये तो राइट है, ये तो राइट है बिल्कुल। ए को चेक करिए, ए को चेक करना ही नहीं है, मैंने क्या बताया, मतलब मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे फिर आप। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना होता है। एग्जामिनर कह रहा है ए तो हर विकल्प में आ रहा है, ए तो सही है, ए को तो देखना ही नहीं है, ए हर विकल्प में है, तो ए को तो एग्जामिनर कह रहा है ये सही है। मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूं एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है ए तो सही है, चाहे वो गलत ही सही, मैं तो मान रहा हूं वो सही है। एग्जामिनर ये कह रहा है, धौंस जमा रहा है वो तुम पर अपनी, वो कह रहा है कि ए सही है, मैंने हर विकल्प में दिया है ए को, तो मैं तो मान रहा हूं ए सही है, तुमको भी मानना पड़ेगा, तुमको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये गलत नहीं है, मैं बता देता हूं, आपको गलत क्यों लग रहा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो ये तो समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया। समय बचा है अभी, चलो बचा है, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पर उतार रहा हूं थोड़ा सा, CBD है ना, अभी बताता हूं, अगले पेज पर बताऊंगा, वरना इसमें काट पीट ज्यादा हो जाएगी फिर। क्या लिखा हुआ था, CBD, CB और D, और सॉरी ये है BAEC, BAE और C। देखना जरा, F और D, इधर F है और D किधर था, कौन से वाले पर था, उधर वाले पर, D इधर है, यही था आपका। ये पहला वाला ऑप्शन है जी, पहला वाला। कह रहे हैं बच्चे की पहला गलत है गुरुजी, गलत नहीं है, मैं बताऊंगा गलत क्यों नहीं है, सुनो। टॉप बॉटम पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, टॉप बॉटम पर डी आ रहा है, डी आ रहा है, तो आप ऐसे रोटेट करोगे, डी बी सी, ध्यान से सुनना, डी बी सी, आपने लिखा डी बी सी, आपने कहा क्लॉकवाइज है गुरुजी, क्लॉकवाइज, डी बी सी, चलो तो डी बी सी पर जाओ, डी के बाद बी पर जाऊंगा, अब ऊपर तो कुछ नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनना, ये कमरे की 4 दीवार होती हैं, अगर मैं चक्कर को ऐसे चला रहा हूं, चकली वो नहीं होती आटा पीसने वाली जो चकली होती है ना, चक्की जो जिसको बोलते पहले हाथ से चलाने वाली आती थी, उसको आप ऐसे चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो, तो पहले आपके सामने मेरा घूसा, फिर इधर आया, फिर इधर पीछे की तरफ आया, फिर इधर गया, फिर दोबारा घूम के आपकी तरफ आ जाएगा या नहीं आएगा, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, ये चक्कर तो चलता ही रहेगा। तो ये जो कमरे की 4 दीवारें होती हैं, मान लो मैंने सामने वाली पर बी लिखा, इधर मैंने ए लिखा, इधर मैंने ई लिखा,
फिर सी लिखा, फिर घूमकर दोबारा बी आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो नीचे वाला है ये घूमकर ऊपर ही जाएगा बेटा, ये नीचे वाला जो है ना ये घूमकर ऊपर ही जाएगा। तो डीबीसी की रोटेशन कैसी है? डीबीसी की रोटेशन क्लॉकवाइज ही है। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? ये जो नीचे वाला सी है ये घूमकर ऊपर ही तो जाएगा, क्योंकि कमरे की 4 दीवारें, 4 दीवारें तो ऐसी ही चलेंगी, ये चकली तो ऐसी चलती रहेगी, तो नीचे वाला सी घूमकर ऊपर जाएगा। तो डीबीसी एकदम ओके है, जो इधर था वही इधर है, इसलिए ए राइट है। क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके देखना, क्योंकि समय हो चुका है अगली क्लास का अब। ठीक है, होमवर्क है, कोशिश करके देखना, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, है ना? नहीं होगा मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पिछले रोटेशन केस को सभी लोग पढ़ लेना और याद रखना कि भाई मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये जो रोटेशन केस है ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर गलत होने के चांस है तो इस रोटेशन से ही है, और बाकी किसी से रोटेशन से अलावा आप डाइस में क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश करके देखना, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ तो कमेंट में आंसर लिख देना, और नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज आपकी आखिरी डेमो क्लास थी, आपने सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका देख लिया होगा, और बाकी शाम तक जो भी क्लास है वो भी आप देख लोगे। बाकी कल से जो क्लासेस हैं वो आपकी एप्लीकेशन पर लाइव होंगी। ठीक है, कल से क्लास कहाँ होंगी? एप्लीकेशन पर। तो जो बैच को परचेज कर पाएगा क्लास भी बस वही देख पाएगा। ऑफर का भी आज आखिरी ही दिन है, तो जिन्होंने बैच को परचेज नहीं किया है वो बैच को परचेज कर लेना और अपना 20% का ऑफ का फायदा उठा लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।